इसलिए भगवान दासेति द्रविणेति, भगवान द्रवित हो जाते हैं। भगवान किसी की पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए आज सुखदेव स्वामी परीक्षित से कह रहे हैं, ठीक परीक्षित, मैं तुम्हें बड़ी एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। सुदामा की कथा। ये सुदामा भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। और कहां मित्र हुए थे? संदीपनी मुनि के आश्रम, यही मित्र बने। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, एक बात कहते हैं, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का प्रारब्ध भाग्य अलग अलग होता है। एक ही विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन कोई विद्यार्थी बढ़िया आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई गांव घर में रह करके अपना कृषि ही करता है। भाग्यम फलत्र सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। इसलिए ये पृथ्वी है, संसार है। बहुत बड़े बड़े विद्वान अभी भी होंगे जिनको हम आप लोग जानते ही नहीं। बड़े अच्छे अच्छे विद्वान अभी भी पृथ्वी पर होंगे जिनको हम आप लोग नहीं जानते। इसलिए प्यारे बंधुओं, सुदामा भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। और ऐसी मित्रता है, ऐसा प्रेम है, सुदामा भगवान के परम भक्त हैं। पहली बात यह कि भगवान के परम भक्त है सुदामा। सुदामा गुरुकुल में जब पढ़ते हैं, संदीपनी मुनि की पत्नी गुरु माता आज कहती हैं सुदामा से कि सुदामा लकड़ी आज ले आओ, आश्रम में लकड़ियां नहीं है, आज लकड़ी ले। गुरु माता है तो गुरु माता को लगा लकड़ी लेने तो जा रहा है शिष्य, लेकिन इसे वहां कुल्हाड़ी चलाएगा, भूख लगेगी तो क्या खाएगा। तो गुरु माता ने चने एक कागज में पोटली में बांध कर दे दिए। लेकिन सुदामा ने कहा, मैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कोई एक व्यक्ति साथ में जाए तो ठीक रहेगा। मैं पेड़ पर ऊपर चढ़ जाऊंगा, काट के लकड़ी गिराऊंगा, नीचे वो अपना बिनता रहेगा, 2 लोग रहेंगे, ठीक रहेगा। तो गुरु माता जान गई, भैया कहा ने कहा मैं जानती हूं तुम बिना कृष्ण के रह नहीं पाओगे, बिना कृष्ण के साथ नहीं जा पाओगे, तुम कृष्ण को साथ ले जाना चाहते हो। ठीक 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 ठीक। और मैया ने एक पोटली में चने बांधे। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी मैया के आश्रम में भिक्षा के लिए आ गए। दुर्वासा ऋषि जी भिक्षा के लिए। प्यारे बंधुओं, आवाज लगाई, भिक्षा माता भिक्षाम देहि। मैया निकली, देखती क्या है, महात्मा जी आए हैं, ऋषि आए हैं, रोज भिक्षा के लिए आते थे। लेकिन आज संदीपनी जी के आश्रम में उन्हीं चना के अलावा कुछ नहीं, उन चना के सिवा कुछ नहीं था। और गुरु माता ने विचार किया कि ये 2 बालक जा रहे हैं, लकड़ी लेने जा रहे हैं और इन्हें भूख लगेगी, वहां क्या खाएंगे, इसलिए चने इनको दे दिया। और उधर दुर्वासा ऋषि से झूठ बोल दिया। दुर्वासा ऋषि से बताया कि मेरे घर, मेरे इस झोपड़ी में आज कुछ है नहीं महाराज, आपको रोज मिलता था, आज वाकई में कुछ नहीं है, और वाकई में चना के सिवा कुछ नहीं था। और दुर्वासा ऋषि चले तो आए आश्रम से, लेकिन ध्यान लगाकर देखा कि गुरुमाता मुझे नित्य खाने के लिए कुछ ना कुछ देती थी। ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी ऋषि की पत्नी है, संदीपनी ऋषि की पत्नी है, कुछ ना कुछ इनके आश्रम में होना चाहिए, अवश्य होगा। ध्यान लगाकर दुर्वासा ऋषि ने देखा
तो चना की पोटली दिखाई दी कि पोटली में चने बने। अच्छा, वापस आ गए दुर्वासा ऋषि मैया संदीपनी की पत्नी के पास, गुरु माता के पास, और कहा मैया तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने पोटली में चने बांध कर रखे हैं, मुझे नहीं दिया, इसीलिए मैं श्राप देता हूं, जो चने वो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा जी। तब तक सुदामा जी अपनी कुटिया से निकले थे और इसको सुन लिया था। सुदामा जी ने इस बात को सुन लिया था, दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुन लिया था, और सुदामा जी ने उसी जगह मौन हो गए। आज गुरु माता को लगा कि सुदामा ने सुना नहीं, सुदामा ने सुन लिया और लकड़ी काटने के लिए चल पड़े। कृष्ण साथ में है, सुदामा जी साथ में है, गुरु माता ने वही पोटली दे दिया। सुदामा जी मन ही मन विचार करते जा रहे हैं, ये ऋषि के द्वारा श्रापित अन्न है, ये ऋषि के द्वारा श्रापित अन्न है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा मित्र कृष्ण इसे खाए, क्योंकि मेरा मित्र कृष्ण अगर खाएगा दरिद्र हो जाएगा, वो राजघराने का है, इसलिए राजघराने का बेटा अगर दरिद्र होगा तो अच्छा नहीं है। स्वयं सुदामा जी इसीलिए लकड़ी जब काटने के लिए गए अकेले चने खा गए, कृष्ण को इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो श्रापित अन्न था ऋषि के द्वारा, इसलिए सुदामा ने उन चना को अकेले खा लिया, स्वयं पूरा श्राप ले लिया कि मैं दरिद्र हो जाऊं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मांग कर खा लूंगा। लेकिन ये राजा के बेटे हैं, इसलिए इन्हें शोभा नहीं देगा। कौन ऐसा मित्र होगा, जरा देखिए कौन ऐसा मित्र होगा। अपने मित्र को इसीलिए चना नहीं खिलाया सुदामा ने कृष्ण को, क्योंकि मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा, और पूरा के पूरा श्रापित अन्न सुदामा जी खा गए। ऋषि का पूरा श्राप अपने ऊपर ले लिया सुदामा ने, और जो इतना बड़ा भक्त हो, जो इतना बड़ा प्रेमी हो, परमात्मा का, भगवान का भक्त हो, प्यारे सज्जनों, क्या वो भगवान वो दरिद्र हो सकता है? क्या वो दरिद्र हो सकता है? क्या वो लोग कहते हैं, जिन लोगों ने मूल पढ़ा ही नहीं, कहते हैं सुदामा जी भीख मांगने गए। अरे पहले मूल को पढ़ो, भागवत में मूल में क्या लिखा है। जो परमात्मा का इतना बड़ा भक्त है, जिसने श्रापित अन्न स्वयं खा लिया, वो भीख मांग सकता है? वो दरिद्र हो सकता है? वो भिक्षुक नहीं हो सकता है। सुदामा जी भगवान से मांगने नहीं गए थे, सुदामा तो भगवान के दर्शन करने गए। इसलिए सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुदामा के चरित्र को सुनाते हैं। ऐसे हैं श्री सुदामा जी, जिनके मित्र द्वारिकानाथ हैं। आइए इस चरित्र को श्रवण करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। सुदामा कैसे ब्राह्मण है? भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, पहचानते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। किसी प्रकार की मन में सुदामा की कामना लालसा नहीं है। सुदामा के जीवन में किसी के सुख को देख करके दुख नहीं होता है कि आपके पास इतना वैभव है। सुदामा को कभी ये बात का लेस दुख ही नहीं है। परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसी में आनंद रहते हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसी में प्रसन्न रहते हैं सुदामा जी।
किसी की दूसरे की वस्तु को देख करके मन में भाव नहीं आता सुदामा के कि मुझे भी मिल जाए ना। ऐसे विरक्त हैं सुदामा जी। और ऐसा विरक्त वो ब्राह्मण, वो भिक्षुक हो सकता है? कौन कहता है ब्राह्मण सुदामा भीख मांग लेते थे? सुदामा भीख नहीं, अरे ब्राह्मण है, सुदामा भीख नहीं मांगते हैं। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा भगवान के परम भक्त हैं, परम भक्त हैं। और इतने बड़े भक्त जरा सुदामा जी हैं, जरा देखिए भगवान के, जो निरंतर एक क्षण के लिए अपने द्वारिकानाथ को नहीं भूल पाते, अपने द्वारिकानाथ को एक क्षण के लिए नहीं भूलते। प्यारे सज्जनों, अच्छा कैसे सुशीला ने कैसे जाना मेरे स्वामी के मित्र सुदामा? सुशीला ने कैसे जाना? भगवान द्वारिकानाथ ने विचार किया, हम और सुदामा एक संदीपन मुनि के आश्रम में साथ रह रह करके पढ़े, और जब से विद्यालय से गुरुकुल से निकले हैं, सुदामा आज तक मुझसे मिलने नहीं आया। सुदामा आज तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, इसीलिए द्वारिकानाथ ही चले आए पहले सुदामा के। कौन कहता है सुदामा पहले गए? पहले द्वारिकानाथ सुदामा के घर आए, और आज द्वारिकानाथ सुदामा के भवन में आते हैं। एक संत वेश में आए हैं, महात्मा वेश में आए हैं। द्वार पर आवाज लगा दिया, क्या? माता भिक्षाम दे। ये तो समय है, जीवन है प्यारे। अमीरी और गरीबी सब पर आती रहती है। सुदामा के जीवन में गरीबी है। सुदामा की पत्नी जिनका नाम है सुशीला, एक ही धोती एक ही साड़ी जो अपने ससुराल से, अपने मायके से जो पहन के आई है वही है। और जरा सुशीला जैसा नाम है वैसे गुण भी है सुशीला की। अपने पति से कभी झगड़ा नहीं करती हैं, जो कुछ है उसी में संतुष्ट वो भी रहती है पति के साथ। परम सुशील है सुशीला। सुदामा के दो बेटे भी, सुदामा के बच्चे भी हैं। आज सुदामा के द्वार पर भगवान द्वारिकानाथ संत वेश में, महात्मा वेश में पधार गए, आ गए और आवाज लगाया, माता भिक्षाम देहि। तो सुशीला निकली है। सुशीला ने देखा एक महात्मा जी खड़े हैं, महात्मा जी के हाथ जोड़ लिया और सुशीला ने कहा, क्षमा करना, क्षमा करना। महात्मा जी ने कहा, क्या बात है देवी? कहा, महाराज मेरे घर में सूतक लगा है, इसलिए लेना देना बंद हो गया, मैं आपको दे नहीं सकती। महात्मा जी ने कहा, कौन सा सूतक है? दो ही सूतक होते हैं, जब जन्म होता है तब सूतक, या मरण होता है तब सूतक। जनना सूतक है, मरना सूतक है। सुशीला ने कहा, महात्मा जी मेरे घर में दरिद्रता देवी का जन्म हो गया है, मेरे घर में दरिद्रता देवी का जन्म हो गया, इसलिए जबरदस्त सूतक लग गया, लेना देना बंद हो गया, मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मेरे घर में कुछ है नहीं। दरिद्रता देवी का जन्म हो जाने से मेरे घर में कुछ नहीं है, आपको मैं क्या दूं? महात्मा जी ने गौर से देखा, कहा, सुशीला मुझे लगता है सुदामा की कुटिया है। सुशीला मुस्कुराई, कहा, हाँ महात्मा जी, हाँ ये मेरे स्वामी ही हैं, उन्हीं की कुटिया में उनकी पत्नी हूँ, उन्हीं की कुटिया है। अरे तुम जानती हो उनकी कुटिया में आज, तुम जानती हो तुम्हारे स्वामी के मित्र द्वारिकानाथ हैं। तुम्हारे स्वामी के मित्र जो हैं कोई साधारण मित्र नहीं है, वो द्वारिकानाथ तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं। तुम्हारे स्वामी के मित्र द्वारिकानाथ हैं।
सुशीला ने आज जाना कि मेरे स्वामी के मित्र द्वारिका आज तक नहीं तो आज तक सुदामा ने अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बताया था। प्यारे निवेदन करूं, हर व्यक्ति अपनी पहचान बड़े व्यक्ति के साथ करना चाहता है। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, अपनी पहचान बड़े व्यक्ति के साथ करना चाहता है कि नहीं। किसी मंत्री से मिलने जाओ, मिलकर आओगे तो फोटो भी खींच कर लाओगे, सबको दिखाओगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जैसे अगर आप मिलावे, फोटो पूरा वायरल कर दोगे, फेसबुक से लेकर के न जाने सोशल मीडिया में कहां सबको दिखाओगे। ये अभी भी मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आ रहा हूं, और जिसका मित्र राष्ट्रपति हो, जिसका मित्र मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति हो, और उसने अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बताया। ये सुदामा का स्वभाव है, अपनी पत्नी को बात नहीं बताया। सुशीला दौड़ के आई अपने स्वामी के पास, और आज सुशीला ने अपने स्वामी को जान लिया कि इनके मित्र द्वारिका नाथ है। तो सुशीला हाथ जोड़कर बोल पड़ी, कहा हे स्वामी, अब नहीं सहा जाता है, अब नहीं सहा जाता है, इसलिए जाओ अपने मित्र द्वारिका नाथ से एक बार मिल तो आओ। स्वामी, मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिका नाथ हैं, और जब से आप संदीपनी मुनि का आश्रम आपने छोड़ा है, गुरुकुल छोड़ा, क्या आप उनसे मिलने के लिए गए? क्या उनसे मिलने के लिए गए? नहीं। एक बार मित्र होने के नाते एक बार आप उनसे मिल तो आइए, एक बार उनसे आप मिल तो आइए, मित्र होने के नाते जाइए। सुदामा ने कहा, देवी मैं जाने के लिए तैयार तो हूं, मैं तो सुदामा जी जैसे उसने प्रसन्न हो गए, कहा धन्य हो देवी, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूं, जरूर मिलना चाहता हूं, लेकिन हे देवी बस यही संकोच है। किस बात का? तुम्हारे घर में आज 3 दिन हो गए हैं, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे तुम्हारे भूखे बैठे हैं, तुम कह रहे हो द्वारिका नाथ से अपने मित्र से मिलाओ, क्या लेकर जाओगे? ले अरे मित्र से मिलने ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ थोड़ा जाते हैं। मंत्रे तीर्थे तुझे दैव, दैवज्ञे भेषजो गुरु। मित्र से मिलने के लिए जाओ तो खाली हाथ नहीं, कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। गुरु के पास जाओ तो कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। अपने आचार्य से मिलने जाओ तो कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर जाओ? आहा, सुशीला ने जैसे ही सुना, सुशीला आज जैसे सुनती है प्रसन्न हो गई। सुदामा जी तो प्रसन्न है, आनंदित हैं। अरे अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आज मेरे जीवन का कितना बड़ा लाभ है कि मुझे अपने मित्र से मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। वो मेरा बचपन का मित्र आज मुझसे मिल रहा, लेकिन देवी अपने मित्र से मिलने के लिए मैं क्या लेकर जाऊं? कुछ नहीं तुम्हारे पास, ना लेकर क्या जाऊं? सुशीला तुरंत पड़ोसन के घर गई है, और पड़ोसन के घर जानते हो गई दौड़कर उससे प्रार्थना किया, कहा हे देवी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकतंडुला, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकतंडुला। अरे सुशीला तुरंत अपने पड़ोसन के घर गई और उसने 4 मुट्ठी चावल उधार आज मांगा।
मूल पढ़ना चाहिए कथाकारों को। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथुक तंडुला, 4 मुट्ठी चावल आज उधार लेकर के आई है और अपने स्वामी को कहने लगी, स्वामी तुम जाओ, मैं तुम्हारी तैयारी कर रही हूं। सुशीला चावल उधार लेकर आई अपने पड़ोसन से और घर में कोई कपड़ा नहीं है, किसमें बांधे? तो सुशीला ने अपनी ही धोती से थोड़ा सा वस्त्र निकाला और उसी में बांध दिया और अपने स्वामी को दे दिया। कहा, स्वामी ये लो, अपने मित्र को भेंट दे देना, अपने मित्र को ये भेंट लेकर के जाओ। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथुक तंडुला, शैल खंडेन तान बद्ध्वा। ये तंदुल कोई साधारण तंदुल नहीं है, ये सुशीला और सुदामा का प्रेम है इसमें। और सुशीला आज सुदामा जी भगवान को तंदुल भेंट लेकर के जा रहे हैं देने के लिए। मानो तभी से भगवान पर अक्षत चढ़ने लगा। जब से सुदामा जी भगवान को भेंट लेकर के गए हैं तंदुल, तभी से भगवान पर अक्षत चढ़ने लगा। प्यारे सज्जनों, इतना ही नहीं, सुशीला ने अपनी साड़ी से, धोती से पल्लू थोड़ा सा निकालकर उसी में पोटली बांध के दे दिया, अपने स्वामी को दिया। कहा, जाओ अपने मित्र से मिलने के लिए जाओ। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। प्यारे एक कदम आगे बढ़ाया भगवान से के लिए, पीछे मुड़कर सुशीला से पूछा, सुशीला मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुमको मेरे मित्र से कोई संदेश तो नहीं कहना है? अगर कोई संदेश कहना चाहती हो तो कह दो, मैं अपने मित्र से कह दूंगा। वो मेरा मित्र है ना द्वारिकानाथ, तुम्हारा अगर कोई संदेश हो तो कह दो, बताओ मैं उससे कह दूंगा। तो सुशीला ने कहा, हाँ स्वामी, अगर आपके मित्र आपसे पूछें तो एक मेरा संदेश कह देना अपने मित्र से, लेकिन जब पूछे आपसे तब कहना, अपनी तरफ से मत कहना। आपके मित्र जब आपसे पूछे तो सुशीला का जरा संदेश सुन लीजिए। अपने स्वामी से कहा, स्वामी यही मेरा संदेश है, लेके जाओ। क्या? सुशीला का संदेश सुनिए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पाख होते ना, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, और दोनों पाखों में एक एकादशी आती है। आज भी एकादशी है, आज उस वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है, देवोत्थानी एकादशी जिसे कहते हैं। आज भगवान जग रहे हैं और दरिद्रता देवी को भगाया जाएगा रात्रि में। तो सूप बजा करके क्या होता है, माताएं करती है ना, लक्ष्मी जी आओ, दरिद्रा देवी जाओ, है ना, ये माताएं करती है। इसलिए सुशीला का संदेश, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुशीला का संदेश है प्यारे बंधुओं। सुशीला ने कहा, स्वामी मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी है, यही मेरा संदेश है। जाओ स्वामी, अगर आपके मित्र पूछें, यही मेरा संदेश अपने मित्र को सुना देना मेरी तरफ से। सुदामा चल पड़े, चल पड़े सुदामा। सुदामा का बड़ा दिव्य भाव है, सुदामा भगवान के अनन्य भक्त हैं। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आज सुदामा जी
चल पड़े हैं भगवान से मिलने के लिए। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चल पड़े, मिलने के लिए जा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाया, द्वारिकानाथ ने देखा कि मेरे बचपन का मित्र आज सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। द्वारिकानाथ ने तुरंत गरुड़ को भेज दिया, कहा जाओ। भगवान का सिद्धांत है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग। भगवान कहते हैं एक कदम मेरे लिए निकालोगे मैं तुम्हारे लिए आऊंगा 60 कदम चल के आऊंगा, 100 कदम चल के आऊंगा। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। एक बात आप भगवान से निकल कर देखे तो भगवान के लिए, भगवान के बनकर तो हो तो देखो तो। प्यारे सज्जनों, सुदामा चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। आहा, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 अपने बिरह की बेर बुझाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की बेर बुझाए कहाँ कहाँ। मुस्कान मधुर तेरे नजर में जुल्फों में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरे नजर में जुल्फों में मुस्कान मधुर में। उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। उलझा हुआ है दिल मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी का बड़ा प्यारा भाव है। सुदामा जी आज अपने मित्र से मिलने के लिए निकले हैं। कहाँ कहाँ ढूंढे? तेरे चरण
बन